Dear students, you have studied about car data in our previous video. Now we are going to studies about morphology and modification of flowering plants. This is the chapter of 5th in your biology. Firstly, we will know about morphology. The word morphology is made up of two words, morph and ology. Morph means plants, morph means shape or form. Ology means the study of something. It means morphology means किसी भी पौधे को जो है उसके बाहरी या आकारकी का अध्ययन करना. Its definition: morphology, the branch of biology which deals with the study of form and structure is called morphology. यानी the branch of biology यानी biology की शाखा which deals with the study of form जो स्वरूप का अध्ययन कराती है and structure उसके आकारकी का is called morphology. morphology कहलाती है. It is of two types. ये दो प्रकार की है. Number first external morphology and number second internal morphology. External morphology means the study of external features like shape, size, color, structure and relative position of different organs on plants. It means एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, जिसमें उसके बाह्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि शेप है, साइज़ है, कलर है, स्ट्रक्चर्स है ना, एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑन प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स के विभिन्न ऑर्गन्स हैं तो उनकी पोजीशन प्लांट्स में कहाँ कहाँ है इस चीज़ का अध्ययन करते हैं. द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज़ नोन एज एनाटॉमी, यानी द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. अगर प्लांट्स की जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन? एनाटॉमी बोलते हैं. फिर स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फोलॉजी का जो है क्या इम्पोर्टेंस है, क्या स्कोप है ना, इसके बारे में जाने. नंबर फर्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट प्लांट्स ड्यू टू सिग्निफिकेंटली हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी. दस मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज ऑर्गेनिज्म, यानी मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज के द्वारा जो है अपन क्या कर सकते हैं कि जो प्लांट्स ऐसे हैं जो हायर स्पीसीज़ के हैं और जिनके बारे में ज्ञान सही ढंग से नहीं प्राप्त होता, यानी उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में, उनकी स्पीसीज़ के बारे में, तो मॉर्फोलॉजी के थ्रू हम उनके बारे में जान सकते हैं. नंबर सेकेंड, द प्रॉपर स्टडी प्रोवाइड द बेस फॉर क्लासिफिकेशन, यानी किसी भी प्लांट्स की प्रॉपर जो स्टडी है वो क्लासिफिकेशन के लिए एक आधार प्रदान करती है. इट इज़ ईजियर टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी ड्यू टू इट्स नॉलेज, है ना, यानी इसके द्वारा जो है कंपैरेटिव स्टडी जो है आसान हो जाती है विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिटीज़ के बारे में अध्ययन करने के लिए, है ना. नंबर नेक्स्ट, डिटेल्ड स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल फील्ड, यानी जो मॉर्फोलॉजी की डिटेल्ड स्टडी है वो हमारी हेल्प करती है काहे के लिए? इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल फील्ड, यानी जेनेटिक और इकोलॉजिकल फील्ड में. और इट्स स्टडी आल्सो रिवील्स स्टेट एंड एज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इससे जो है उसकी स्थिति का पता चलता है और उसकी उम्र का पता चलता है. ठीक है ना. लेट्स नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स ऑफ अ टाइपिकल फ्लावरिंग, है ना, पार्ट्स ऑफ अ टाइपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स. तो जो द बॉडी ऑफ अ टाइपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स
स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी जो उनकी बॉडी है प्लांट्स की वो दो भागों में मेनली डिवाइडेड रहती है। नंबर फर्स्ट और रूट है ना, फर्स्ट क्या है रूट सिस्टम एंड सेकेंड है शूट सिस्टम। तो लेट्स नो अबाउट रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, it is the underground part of the plants which develops from the radicle during the germination of seed. It is made up of primary, secondary, tertiary roots and root hairs. मतलब क्या हुआ कि ये जो है अंडरग्राउंड पार्ट है किसी भी प्लांट्स का, और जो कि रेडिकल के थ्रू जर्मिनेशन के समय, सीड जर्मिनेशन के समय डेवलप होता है, और ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स बनाता है और रूट हेयर्स को बनाता है, फॉर्म करता है। नेक्स्ट है शूट सिस्टम। तो इट कॉन्स्टिट्यूट एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी ये जो है पौधे का वायवीय भाग होता है। इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूमूल्स ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, यानी सीड जर्मिनेशन के दौरान जो है इसका निर्माण प्लूमूल से होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी इसके थ्रू जो है क्या रहता है कि ये किससे बना होता है, स्टेम है, ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं, इनसे मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव ऑर्गन्स, यानी ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी एक्सेप्ट फ्लावर आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेजिटेटिव ऑर्गन्स, यानी पौधे के जो है पुष्प को छोड़ करके अन्य सभी भागों को अपन क्या कहते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं। वेयर एज फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी, यानी जो फ्लावर है वो प्लांट्स बॉडी का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। अवर नेक्स्ट हेडिंग इज मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, रूट की मॉर्फोलॉजी। तो व्हाट इज रूट? इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, ये जो है क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट्स है किसका, प्लांट्स का, और जो कि रेडिकल से डेवलप होता है। करेक्टर्स, इसकी करेक्टर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं? नंबर फर्स्ट, द रूट आर पॉजिटिवली जियोग्राफिक एंड निगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, यानी जो रूट्स होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण के अनुदिश होती हैं, है ना, और प्रकाश से दूर होती हैं, प्रकाश के से जो है दूर जाती हैं, एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, और जो है पानी की तलाश में नीचे की ओर जाती हैं। नंबर सेकंड, रूट कैप इज फाउंड टू प्रोटेक्ट द रूट एपेक्स, यानी रूट एपेक्स की रक्षा करने के लिए रूट कैप पाया जाता है। लेटरल ब्रांचेज ग्रो फ्रॉम पेरीसाइकल सेल्स, यानी जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं वो पेरीसाइकल सेल से ग्रो होती हैं। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन ऑफ नोड एंड इंटरनोड, यानी इनमें जो है नोड और इंटरनोड में डिस्टिंक्शन नहीं होता है। और रूट्स आर ब्राउनिश, जो रूट होती हैं वो भूरे कलर की होती हैं। फिर रीजन ऑफ रूट, रूट के भाग। तो अ टाइपिकल रूट पॉसेस द फॉलोइंग रीजन्स। नंबर फर्स्ट, रूट कैप रीजन। नंबर सेकंड, मेरिस्टेमेटिक रीजन और ग्रोइंग रीजन। नंबर थर्ड, रीजन ऑफ इलांगेशन। नंबर फोर, रूट हेयर रीजन्स। नंबर फिफ्थ, मैचुरेशंस ऑफ परमानेंट रीजन्स। तो दीज आर रीजन्स of root. We will discuss about these parts or these regions in our next video. So, good day to all of you. Thank you.